हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयोग को कुछ क्वेश्चन किए गए थे, मेल की गई थी वन दरोगा के रिजल्ट के बारे में। तो आयोग ने उसका क्या रिप्लाई दिया है। इससे पहले गाइज, मैंने आपने पिछली वीडियो में देखा होगा किस तरीके से आयोग ने इन चीज़ों में कुछ गलतियां की हैं, वो आपको क्लियर किया था कि कैसे रिजल्ट बनना चाहिए था और किस तरीके से अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग मार्क्स आपके इक्वल दे दिए गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग जब पूरी मेल की गई थी तो क्या बोला आयोग ने, ये आप देख सकते हैं गाइज। ये मेल भेजी गई थी, इसमें पूरा लिखा था कि महोदय, जैसा कि आपको विदित है, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा वन दरोगा का ऑनलाइन एग्जाम 18 शिफ्ट में कराया गया, जिसका सिलेबस रखा गया था 9th-10th एनसीईआरटी। लेकिन पेपर में आयोग ने कई प्रश्न सिलेबस से बाहर के पूछे और जब उन प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाए गए तो कुल 300 से ज़्यादा प्रश्न डिलीट किए गए, जिनसे कई शिफ्ट में वही प्रश्न डिलीट नहीं किए गए और इन प्रश्न के उम्मीदवार को बोनस अंक मिले। लेकिन ये बोनस अंक किसी शिफ्ट में 23, किसी में 17, किसी में 6 इस तरह से मिले। बोनस अंक देने से किसी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ तो किसी को नुकसान, क्योंकि बोनस अंक प्रणाली उस केस में सही नहीं होती जब केवल एक परीक्षा हो या तो 18, यहाँ तो 18 पेपर हुए। तो ये गाइस लिखा था पूरा। इस प्रकार की स्थिति में आयोग को परसेंटेज मेथड का प्रयोग करना चाहिए था, जैसे कि रेलवे और एसएससी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोई प्रश्न गलत है तो उनके बोनस अंक मल्टीपल शिफ्ट वाले पेपर में देने से एक समान स्तर नहीं रहता। वो मैंने पूरा समझाया है आपको। अगर आप एक में 23 डिलीट कर देते हैं, एक में 17, एक में 6, तो आप पेपर तो 100 नंबर का रह ही नहीं गया ना। तो उसी के रिगार्डिंग पूरा लिखा था ये मेल। उदाहरण के तौर पर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक में 20 प्रश्न डिलीट हुए और एक में 10। अब आयोग ने पहले शिफ्ट को 20 नंबर फ्री में दिए और उस शिफ्ट वाले को पास अब 80 प्रश्न होंगे, जिनके वो क्या दे सकता है, उत्तर दे सकता है। जबकि दूसरी शिफ्ट वाले को 10 नंबर दिए गए, उसके पास 90 प्रश्न हैं जिसके वो उत्तर देगा। तो एक शिफ्ट में 80 का पेपर, एक में 90 का, क्या ये बराबर नंबर बटे? इससे एक को तो 10 नंबर फ्री मिल गए और एक को नहीं। ये 2 शिफ्ट का उदाहरण है। इस प्रकार आप इसे 18 शिफ्ट में देखेंगे तो आप पूरे रिजल्ट में असमानता पाएंगे। तो उसमें लास्ट में ये लिखा था, आशा है कि आयोग उक्त विषय की गंभीरता को समझेगा और निष्पक्षता से इस विषय पर कार्यवाही करेगा, क्योंकि इससे कई विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है। धन्यवाद। तो गाइज, इनका जब पहले आया था, देखिए 8 बार हम दोनों की कन्वर्सेशन हो चुकी है आयोग की। तो उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था, मैं ये दिखा दूं आपको। इन्होंने लिखा, जो आप बोल रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब आपने जितनी भी बातें ऊपर कही, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? तो उसके बाद यहाँ से रिप्लाई गया गाइज मेरा, सर व्हाट यू वांट इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चाहते क्या हैं? क्योंकि रिजल्ट आयोग ने बनाया एंड नंबर डिलीट आयोग ने किए एंड उसके बाद हर शिफ्ट में अनइक्वल बोनस मार्किंग, ये सब डेटा आई थिंक ऑलरेडी आयोग के पास है। और ये है भी गाइस, सब कुछ रिजल्ट तो उन्होंने बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आपको हर शिफ्ट का डेटा, किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए एंड किस शिफ्ट को कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, इनकी फाइल आयोग द्वारा अपलोड की गई आंसर की और स्कोर कार्ड, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स कि आपने विषय की महत्वता को समझा और जल्द ही आप इसके बारे में एक्शन लेंगे। फिर क्या था गाइज, उसी दिन देखिए 18 को ही इनका क्लियर आ गया था कि हम जो बात कर रहे हो एसएससी आरआरबी की मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मतलब एसएससी और आरआरबी किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं रिजल्ट, वो ये पूछना चाह रहे थे। ठीक है। अगला, इसी के रिस्पॉन्स में जब गाइज आंसर दिया गया यहाँ से, सर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न तब तक नहीं हटाए जाते जब तक कि वो प्रश्न गलत हों या उसके उत्तर गलत दिए गए हों। लेकिन यहाँ बहुत से प्रश्न आयोग ने हटाए हैं और बहुत सी शिफ्ट में वही प्रश्न नहीं हटाए गए। अतः आयोग से अनुरोध है, एक संवाद जारी कर इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि इन सब से सभी को लग रहा है आयोग ने गड़बड़ी की है, लेकिन ये सब नहीं है। वो तो बाकी जब गाइज पता चलेगा, जब चीज़ें आएंगी तब पता चलेगा। अतः आपसे अनुरोध है, आयोग ने किस प्रकार से नंबर दिए हैं उसको स्पष्ट कर दें और क्यों कुछ प्रश्न एक शिफ्ट में डिलीट है जबकि उसी टॉपिक का प्रश्न दूसरी शिफ्ट में हटाया नहीं गया, इसके ऊपर एक संवाद जारी कर दें, क्योंकि विद्यार्थी इससे बहुत परेशान है।
आशा है आप उनकी समस्या को समझेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। और रही बात आरआरबी और एसएससी की मेथडोलॉजी, वो आपको डिटेल दे सकता हूँ किस प्रकार मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम में इनके द्वारा स्कोर को निकाला जाता है जिससे सभी को एक समान स्तर पर रखा जाए। तो गाइज इनका फिर रिप्लाई आया, देखिए, प्लीज स्टिक टू दी पॉइंट, मतलब अपने पॉइंट पे रहिए। डोंट से एवरी एग्जाम बॉडी इंक्लूडिंग एसएससी एंड आरआरबी डिलीटेड द क्वेश्चंस एंड डज नॉट गिव बोनस मार्क्स। प्लीज से सच थिंग्स ओनली इफ यू आर श्योर। मतलब इन्होंने बोला आप जिस पॉइंट पे पहले बात कर रहे थे कि एसएससी और आरआरबी प्रश्नों को डिलीट करते हैं तो उसके बाद नंबर नहीं देते हैं, उस बात के बारे में बात कीजिए, इसी पॉइंट पर रहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इनको गाइज भेजा गया, देखिए, महोदय मैं अपने पॉइंट में ही हूँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जिस प्रकार आपने अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बोनस मार्क दिए, क्या वो सभी समान रूप से दिए गए? तो गाइज यहाँ पर इन्होंने कोई आंसर दिया नहीं इसका, क्योंकि ये समझ गए थे अब इसमें अगर ये नहीं लिखते हैं तो आयोग की ही क्या हो जाएगी, चीज़ें सामने आ जाएंगी, और अगर हाँ लिखते हैं तो इन्होंने किया नहीं है। तो फिर उसके बाद एक मेल मैंने इनको भेजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, महोदय इसमें एक फाइल है जिसमें एनटीपीसी के स्कोर कार्ड और फॉरेस्टर के स्कोर कार्ड है। तो वही चीज़ें मैंने जो कंपैरिजन वीडियो में की थी पिछली, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी में जितने प्रश्न इग्नोर किए हैं उन्हें मार्किंग से हटा दिया गया है, उसके आधार पर रॉ मार्क्स तैयार किए गए हैं और उसके बाद उनका परसेंटेज निकाल करके उन्हें आउट ऑफ 100 मार्क्स में बदला गया है। तो ये कहना कि और एग्जाम बॉडी भी प्रश्न डिलीट करके बोनस अंक देते हैं गलत है। आप इन स्कोर कार्ड में देख सकते हैं कैंडिडेट के रिस्पांस और वैलिड क्वेश्चन के बीच परसेंटेज निकाला गया है, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग बोनस अंक देकर एक समान स्तर नहीं रखा जा सकता। अतः आपसे निवेदन है कि एक समान स्तर पर रिजल्ट बनाया जाए, क्योंकि ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है और वहाँ हर शिफ्ट में अलग अलग बोनस मार्किंग से मार्क्स में कोई ज़्यादा नंबर का गैप हुआ है। धन्यवाद। ये पीडीएफ फाइल गाइज अटैच की थी उनको इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद एक मेल भेजा गया, देखिए, सर प्लीज़ टेल व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ यूकेएसएससी रिगार्डिंग द वन दरोगा रिजल्ट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट बिकॉज स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट दैट। तो गाइज इसके बाद इनका रिप्लाई आया है अभी जो लेटेस्ट अभी देखा मैंने, ये है, थैंक्स, एनी सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑन द मेथडोलॉजी इन एसएससी और एनी अदर बॉडीज़ लाइक आरआरबी एक्स्ट्रा। मतलब क्या अदर जानकारी और आपके पास हैं? तो गाइज अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा आयोग को लग गया है, हाँ चीज़ें जो हैं वो इक्वल स्तर पर नहीं बांटी गई हैं उनके द्वारा, कुछ ना कुछ चीज़ों में इधर उधर हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ों में। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली है, देखिए, हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल द एवेन्यूज इन द सिस्टम बिफोर कंसीडरिंग एनी लीगल स्टेप। क्या किसी लीगल स्टेप को लेने से पहले आपने सिस्टम के जितने एवेन्यूज हैं क्या वहाँ बात की है? तो गाइज हमें तो ये नहीं पता कि यूके ट्रिपल एस सी के कौन से इस टाइप के एवेन्यूज हैं। अगर आप में से कोई जानते हो कि कहाँ इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इतना तो आपको जानकारी इससे हो गई होगी इनकी मेल से गाइज, कि चीज़ें इनके दिमाग में जा चुकी हैं, बात इनको पता चल चुकी है। अगर ये मैटर आगे बढ़ा, कोर्ट में गया, तो चीज़ें क्या हैं वो स्टूडेंट्स के हक में होंगी और एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मैं रिप्लाई करके भेजूंगा क्या है आयोग आगे क्या कर रहा है, एवेन्यू उनसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से इतना हो गया होगा। अब मेरी आपसे अपील है गाइज, जितने भी हो, ठीक है, इवन जो आपके बड़े उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, ये वीडियो आप उन तक भी पहुंचाइए कि हाँ देखिए रियलिटी में जो है ना कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में। गड़बड़ी इज़ द सेंस ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें किसी ने पैसे दे के आप कोई इन्वॉल्व हो गया, ये हो गया। रिजल्ट जो गलत बना वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। अनइक्वल मार्किंग, जो बोनस मार्क्स फ्री एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं उससे मेरिट वाले स्टूडेंट्स नीचे आ गए हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे कह सकते हो आप, या जिनका सिर्फ एग्ज़ाम ऐसी शिफ्ट में हुआ जहां 28 या 29 नंबर मिल गए, उनको उस चीज़ का क्या हो गया है, फ़ायदा मिल गया है। ये आयोग बातें समझ गया है, ये आपको उनकी रिप्लाई से समझ दिख रहा होगा। तो यही है गाइज, इससे आगे क्या करना है आप देखिए, जो भी कोर्ट जा रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब आयोग, मेरे को जो लग रहा है यहाँ से आयोग चाह रहा है कि एक स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाए, मीटिंग हो जाए, ये चीज़ें फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैं रिप्लाई में बताऊंगा आपको नेक्स्ट आगे क्या है स्टैंड। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।